गुड मॉर्निंग क्लास 10th। तो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश के मास्टर। बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट नंबर 71 ये बेस्ड है आपकी बुक के चैप्टर नंबर 11 से, जो एक प्ले है जिसका नाम है द प्रपोजल। प्रपोजल से ही आपको समझ में आ जाता है कि ये किसी को प्रपोज करने के बारे में, किसी के आगे प्रस्ताव रखने के बारे में है। और जब हम प्रपोजल वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहला थॉट आता है वो किसी को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए ही आता है। तो हम बिल्कुल ठीक समझे हैं। इस चैप्टर में भी एक यंग लड़का है, आइवान लोमोव, जो नतालिया को प्रपोज करने के लिए जाता है। नतालिया उसकी पड़ोसन है और वो लोग भी इक्वली रिच है। तो इस स्टोरी में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। आइवान लोमोव, जो कि ये जवान लड़का है, नतालिया जो एक जवान लड़की है, और चुबकोव जो उसके लड़की के फादर हैं। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है, एक छोटा सा पैसेज इसमें दिया गया है, उसे पढ़ के उसके बाद उसमें फिर क्वेश्चंस दिए गए सीन पैसेज की तरह से, जिसे हमें आंसर करना है। तो पहले मैं आपको स्टोरी का थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। आइवान घर जाता है, नतालिया के मन में ये सोच लेगी कि वो उसको शादी के लिए प्रपोज करेगा, चुपकोव से बात करेगा कि वो शादी करना चाहता है। लेकिन आइवान बहुत ही नर्वस किस्म का लड़का है। उसकी एज 35 हो चुकी है। वो बहुत नर्वस रहता है, साइकोलॉजिकली भी बीमार रहता है। तो वो जाके डायरेक्टली उसको ये नहीं बता पाता हिचकिचाहट के कारण, और वो अच्छे से ड्रेसअप होके जाता है और चुपको से बात करता है और कहता है कि मैं आपको एक कष्ट देने के लिए आया हूँ, आपसे एक मदद चाहिए। तो चुपकोव का लगता है ज़रूर ये पैसे मांगने के लिए आया है, और सोच लेता है कि मैं आज इसको पैसे नहीं दूंगा। तभी वह नतालिया भी आ जाती है और उनकी बात शुरू होती है। तो आपस में नतालिया की और ईवान की जो है बहस हो जाती है ज़मीन को लेकर। जैसे तैसे उनकी बहस शांत होती है और वहाँ से चुप बहस ख़त्म होने के बाद चुपको उनसे बात करता है, उन्हें समझाता है। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाते हैं और फिर से बात शुरू होती है। बात अब की बार आके उनकी बहस फिर शुरू हो जाती है कुत्ते को लेकर। दोनों के पास अपने पालतू कुत्ते थे और वो फिर से बहस करने लगते हैं कि किसका कुत्ता बेटर है। और इस तरह से ये चैप्टर का समरी है। तो आइए हम देखते हैं कि इस पैसेज में हमें क्या दिया गया है। नतालिया, अच्छा, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्ले है, तो प्ले में डायलॉग्स होते हैं। कभी नतालिया बोल रही है, कभी चुपकोव बोलेगा, कभी आपको आइवान बोलेगा। तो इस तरह से आपके प्ले में डायलॉग्स होते हैं। तो पहला डायलॉग हमें जो दिया गया है वो नतालिया का है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम इस पैसेज को पढ़ के, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से दोबारा शुरू करेंगे। तो लेट्स सी द पैसेज विच इज़ गिवन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2. So the passage is Natalia, ours. You can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I'll tell you they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours, and I don't want to give anything of mine. So there. तो इसमें नतालिया कह रही है कि हमारा है, आप भले ही 2 दिन तक बहस करते रहो, लेकिन ये है हमारा। और आप कितने ही तरह की जैकेट्स पहन के आ जाओ, कितने ही अच्छे से ड्रेसअप होके आ जाओ और मुझे कन्विंस करने की कोशिश करो, जो हमारा है ना मैं वो देना चाहती हूँ, ना मैं आपसे कुछ लेना चाहती हूँ, और ये हमारा है और ये बात का अंत है। सो देयर। लोमोव कहता है नतालिया, आई डोंट वॉन्ट द मेडोज, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। लेकिन ये प्रिंसिपल की बात है, ये हमारे एक सिद्धांत की बात है कि वो ज़मीन असल में हमारी है। आई विल गिव इट टू यू एज अ प्रेजेंट, मैं आपको उन्हें एक तोहफे के तौर पे दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए वो ज़मीन, बट सिद्धांत के तौर पर अगर देखो तो हमारी है ज़मीन। नतालिया, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। नतालिया कहती है कि मैं तुम्हें उन्हें गिफ्ट में दे सकती हूँ क्योंकि वो मेरी हैं।
योर बिहेवियर आइवान इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट। नतालिया कहती है अगर मैं कुछ और ना भी कहूँ तो इतना ज़रूर है कि आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ही स्ट्रेंज, विचित्र है, और ये मैं अपने आप को बहुत रोक कर बोल रही हूँ। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट यू एज अ गुड नेबर। आज तक हम आपको एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर देखते थे, अ फ्रेंड, एक दोस्त के तौर पर। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेशिंग मशीन। पिछले साल हमने आपको अपनी थ्रेशर की मशीन जिससे हम अनाज निकालते हैं वो भी आपको दी थी। ऑल दो ऑन द अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर। और इसके एवज में, इसकी वजह से हमें अपनी जो थ्रेशिंग का जो हमारा अपना काम था उसे नवंबर तक के लिए टालना पड़ा था। बट यू बिहेव टू अस एज इफ यू वर जिप्सी। लेकिन तुम्हारा जो बिहेवियर है हमारे प्रति वो ऐसा है जैसे आप जिप्सी हो। जिप्सीज जो है बेटा वो नोमैड्स, जो जिनका कोई घर नहीं होता, वो आज यहाँ कल वहाँ ऐसे घूमते रहते हैं, तो उन तरह का आपका बिहेवियर है। ऐसा नतालिया किसको कहती है? लोमोव को कहती है। गिविंग मी माई ओन लैंड, इंडीड, तुम मुझे मेरी ही ज़मीन दे रहे हो? नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली। ये बिल्कुल एक अच्छे नेबर की पहचान नहीं है। इन माई ओपिनियन इट इज़ इवन इम्प्यूड। मेरे विचार में ये इम्प्यूडेंट है। यानी कि इम्प्यूडेंट क्या होता है बेटा? ये बहुत ही रूड है, बहुत ही गलत व्यवहार है आपका। यू वॉन्ट टू नो, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा ये व्यवहार जो है, मेरी नॉलेज में तो ये बहुत ही रूड, बहुत ही गंदा बिहेवियर है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उनकी बहस ही हो रही है। किस को लेके हो रही है? ये एक ज़मीन को लेके हो रही है, मेडोज, फील्ड्स को लेके। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्लीट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले। तो कह रहा है कि इस प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम को कंप्लीट कीजिए। उन्होंने पहला नाम लिख दिया एल और फिर स्पेस छोड़ दी है। इज़ अ रिच बैचलर हु विशेज टू मैरी। इसमें जो लोमोव आएगा बेटा, LOMOV, पहले इसमें आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं हम। यहाँ पे आपका लोमोव आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आप देखेंगे आगे नतालिया आपका यहाँ पे है। ये नतालिया की स्पेलिंग होगी NATALYA। यहाँ नतालिया आपको फिल करना है। देर आफ्टर आपका यहाँ पे चुपकोव का यहाँ पे दिया गया है, चुपकोव आएगा यहाँ पे। तो ये तीन आपको पहले सेंटेंस में आपको फिल करना था। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। आपको ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसमें आपको लिखना है। पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है, तो आइए देखते हैं कि क्या उसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज आइवान लोमोव फील अबाउट नतालियाज क्लेम टू द लैंड। लोमोव को कैसा फील होता है जब नतालिया उस ज़मीन को अपना बताती है? तो क्या उसे हैप्पी फील होता है? क्वाइट हैप्पी? नहीं, ही इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट। उसे अच्छा नहीं लगता है। एजिटेटेड फील होता है या प्लीज्ड विद काम होता है? वो शांति से खुश होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं था। स्केर्ड, क्या वो डर जाता है? नहीं। एजिटेटेड का मतलब होता है बेटा वरिड, और वरिड के साथ साथ गुस्से में। इसलिए आपने देखा होगा जब कोई कहीं धरना करते हैं तो उसको हम एजिटेशन भी कहते हैं, कि वहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी है किसी चीज़ को लेकर, जब नहीं समझते हैं। वैसे सही उसका जो वर्ड होता है एजिटेटेड का, जो वर्बल मीनिंग है वो वरिड है, लेकिन आम तौर पर ये जब आप किसी के साथ आपकी सहमति ना हो वहाँ यूज़ किया जाता है। तो आपको इसका आंसर पता चल गया बेटा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एजिटेटेड, राइट। तो दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। बेटा ये कह रहा है कि इनमें कुछ स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कुछ फॉल्स हैं।
और हमें वो स्टेटमेंट्स ढूंढनी है जो फॉल्स हैं और उन्हें ऑप्शंस में से चूज करना है। तो पहला है आपका द टू स्पीकर्स आर आर्ग्यूइंग ओवर अ पीस ऑफ लैंड। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू, क्योंकि दोनों जो है लड़ाई कर रहे हैं एक ज़मीन के टुकड़े को लेके। और उसके बाद सेकंड है आपका नतालिया रिस्पॉन्स पोलाइटली टू लोमोव। नतालिया ने क्या पोलाइटली बात की थी लोमोव से? नहीं, दोनों की आपस में बहस हो रही थी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि पहली ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। थर्ड देखते हैं, लोमोव आइवान लोमोव एग्रीज दैट ऑक्सन मेडोज बिलोंग्स टू नतालियाज फैमिली। वो मान लेता है कि क्या वो जो मेडोज जो फील्ड्स हैं वो नतालिया की फैमिली की है? नहीं मानता है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो अभी तक हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है। द टू फैमिलीज हैव नोन ईच अदर सिंस लॉन्ग। तो क्या वो एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे? जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दूसरे को ये फैमिलीज बहुत पहले से जानती थी। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गया है। फिफ्थ, लास्ट ईयर द चुबकोव फैमिली लेंट देयर थ्रेशिंग मशीन टू लोमोव। ये भी ट्रू है, जैसा कि इस पैराग्राफ से आपको पता चला कि पिछले साल लोमोव को चुबकोव फैमिली ने अपना थ्रेशर इस्तेमाल करने के लिए दिया था। तो कौन कौन सा आपकी स्टेटमेंट्स फॉल्स थी? 2 और 3। तो ये दिया गया आपके बी ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। लेट्स गो ऑन टू द थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल नॉट कॉरस्पॉन्ड टू? इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल जो वर्ड आया था ऊपर पैराग्राफ में उसके साथ जो सेम मतलब नहीं निकलता है। तो एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल्स इज एक्टिंग इन जस्ट अ मैनर। एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल का मतलब एक्टिंग जस्ट एज अ मैनर भी हो सकता है। तो ये आपका करस्पॉन्ड करता है। हम एक तरीके की बात कर रहे हैं, हम एक मैनर की, एक जो सही तरीका क्या होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। तो दैट इज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। डूइंग व्हाट इज राइट, हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो ठीक है, भले ही हमें वो चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। सी सेज अगेंस्ट द रूल, हम रूल के खिलाफ कर रहे हैं। तो बेटा ये जो आपका ऑप्शन है सी, ये मैच नहीं करता है एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल से, यही आपका आंसर होगा। फिर भी हम फोर्थ को देखते हैं, एक्टिंग इन एन एथिकल मैनर। एथिकल मैनर में बिहेव करना, एथिकल क्या होता है बेटा? जो सही तरीका होता है। तो ये भी उससे कॉरस्पॉन्ड करता है एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल से। तो आपका आंसर जो नहीं मैच करता है वो होगा सी, अगेंस्ट द रूल, रूल के खिलाफ। अब आपके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चंस हैं वो लेंदी हैं, तो आइए वो मैंने आपके लिए शीट पे सॉल्व किए हैं, उनको देखते हैं। व्हाट मेक्स चुबकोव मिसअंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लोमोव्स विजिट? तो लोमोव की विजिट का चुबकोव ने गलत मतलब निकाल लिया था। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो लोमोव जो है इज यूजुअली नॉट ड्रेस्ड वेरी फॉर्मल, इन अ वेरी फॉर्मल वे, बट टुडे व्हेन ही विजिटेड चुबकोव्स होम ही वाज ड्रेस्ड वेरी फॉर्मली। तो आंसर में हमने लिखा है लोमोव्स अनयूजुअल फॉर्मल ड्रेस एंड मोरओवर हिज नर्वस एंड पोलाइट बिहेवियर मेक्स चुबकोव डाउटफुल। तो उसका जो नर्वस और पोलाइट बिहेवियर था उससे वो डाउटफुल हो गया था चुबकोव। लोमोव डज नॉट रिवील हिज पर्पज ऑफ कमिंग डायरेक्टली, इंस्टेड ही सेज दैट ही हैज कम टू ट्रबल हिम विद अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। तो उल्टा वो आके क्या कहता है, लोमोव आके अपना रीज़न नहीं बताता आने का क्या था, उल्टा आके क्या कहता है कि वो उनके पास किसी हेल्प के लिए आया है, हेल्प मांगने के लिए आया है। तो दिस मेक्स चुबकोव बिलीव, और इससे चुबकोव को ये विश्वास हो जाता है दैट ही वॉज देयर टू बोरो सम मनी, कि लोमोव वहाँ पे आया है कुछ पैसे उधार मांगने के लिए, जबकि ऐसा नहीं था। किस लिए आया था वो? जी हाँ बच्चों, वो आया था उसकी चुबकोव की बेटी का, नतालिया का हाथ मांगने के लिए शादी में। Ivan Lomov clearly feels some pressure to marry soon. What are the reasons that he mentions? लोमोव
यहाँ पे पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो बताता है कि उसको शादी की बहुत जल्दी थी और उसके वो रीजंस भी बताता है। तो आपको मेंशन करने वो रीजंस क्या थे। आइवान मेंशंस दैट ही इज़ ऑलरेडी 35। तो वो मेंशन करता है कि वो पहले ही 35 साल का हो चुका है। एंड इट इज़ टू लेट टू लुक फॉर आइडियल लव। और वो अपने लिए एक कोई प्यार ढूंढने निकलेगा तो उसके लिए वो पहले ही बहुत लेट हो चुका है। ही वॉन्ट्स टू बिगन अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ एज सुन एज पॉसिबल। वो जल्दी से जल्दी अपनी एक रेगुलर लाइफ जो आम जिंदगी होती है शांति के साथ वो शुरू करना चाहता है। ही ऑल्सो मैंशंस दैट ही इज़ नर्वस ऑल द टाइम एंड सफ़र्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल इशूज़ एज वेल। वो ये भी बताता है कि वो हमेशा नर्वस रहता है और उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता था। कमिंग टू द फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शीट। Imagine that Natalia and Ivan Lomov regret the heated argument that happened between them and they decide to apologize. Write friendly dialogues between them. ऐसा आप सोचिए कि उनकी जो बहस हुई थी वो ख़त्म होने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बेकार में ही झगड़ा कर लिया है और वो एक दूसरे को सॉरी बोलना चाहते हैं। तो वो डायलॉग्स हमें लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लोमोव कह रहा है, लोमोव, नतालिया, Dear Natalia, please hold on. I think we started on a wrong foot. And probably it was rude of me not stating my purpose of visit here. I am very sorry if I hurt your feeling and would like to apologize for the same. तो नतालिया को कह रहा है कि मुझे लगता है कि हमने शुरुआत सही तरीके से नहीं करी और मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं आते ही अगर अपना आने का पर्पस बताता तो वो ज़्यादा बेटर होता, ना बताना थोड़ा रूड रहा। और ऐसा कह के लोमो माफ़ी मांगता है। नतालिया, ओके, प्लीज स्टेट द पर्पस ऑफ योर विजिट। तो ठीक है, आप अपना आने का कारण बताएं। लोमो, आई एक्चुअली केम है टू टेल यू दैट आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई यू एंड वॉन्ट टू मैरी यू विद योर फादर्स एंड ऑफ कोर्स योर परमिशन। तो कहता है कि मैं यहाँ पे आया था आपसे शादी का प्रस्ताव रखने के लिए। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ आपके पिता की और आपकी इजाज़त के साथ। नतालिया, ओके के थोड़ा शर्माती है। मिस्टर लोमोव, इट वुड हैव बीन नाइस इफ़ यू कुड हैव स्टेटेड दिस एट द वेरी फर्स्ट। बहुत अच्छा होता अगर आप ये बिल्कुल शुरू में ही बता देते। It would have undoubtedly avoided all confusion. और अगर आप ऐसा करते तो निश्चित तौर पर जितना भी हमारे बीच में कन्फ्यूज़न हुए हैं वो सब होने से बच जाता। ऑल्सो प्लीज़ एक्सेप्ट माई हर्टफेल्ट अपॉलॉजीज़ फॉर माई रूड बिहेवियर। साथ में आप मेरा जो सॉरी जो है उसे स्वीकार कीजिए। मैं दिल से शर्मिंदा हूँ अपने रूड बिहेवियर के लिए। तो इस तरह से आप डायलॉग्स लिख सकते हैं बेटा। आप इन डायलॉग्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे अपनी ऑनलाइन क्लास के दौरान जो हम हर मंडे को करते हैं। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और उसमें हम इसे और डीपली समझाएंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड कीप जूमिंग। आप लोगों को अगर कोई डाउट हो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप जूमिंग।